बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान बच्चों, बुज़ुर्गों, जवानों, आज का जो हमारा मौजू है वो है इश्क। दो मौजू इंशाल्लाह मैं आपको आज सुनाऊंगा। दो ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया, लेकिन इश्क के मतलब इश्क का वाक़या सुनाने से पहले इश्क बता दूँ मैं आपको कि इश्क क्या है और इश्क का मुकाम क्या है। कोई किसी से अगर मोहब्बत करता है ना, तो जब मोहब्बत की इंतहा हो जाती है तो इश्क की वहाँ से इब्तिदा होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सर पर पीले रंग का अमामा बांधा हुआ है और एक गली से गुजर रहे हैं कि वहाँ पर एक जवान लड़के ने आपको रोका और आपको कहा, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबीयु, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की रूह। कि वो रूह ला थे कि मुझे एक नुक्ता इश्क का दे दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इश्क करना तुम्हारे बस का बात काम नहीं है। उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आधा ही नुक्ता इश्क का ले दें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआ कबूल कर ली। कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी मोहल्ले से, उसी गली से गुजरे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक लड़का था जो इश्क मांग रहा था। तो लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, वो तो अपने माँ बाप को नहीं मिला, काफ़ी दिन हो गए, हमें क्या पता कि वो कहाँ पर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुँह किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह बता, उसे किधर किया है, वो कहाँ पर है। अल्लाह ताला ने कहा कि फ़लाँ पहाड़ है, वहाँ पर चला जा, वहाँ पर वो तुम्हें मिलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उसने चेहरा ऊपर किया हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उससे सलाम बुलाया, लेकिन उससे कोई पता नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंसान, मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, लेकिन फिर भी उसका चेहरा ऊपर ही है। ऊपर से वही आ गई कि ऐ मेरे रूह ला, अगर अब इसके ऊपर तुम आरा भी चला दो ना, तो इसने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। ये इश्क है। पूरी कायनात में अगर किसी ने इश्क किया है तो वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिसने अल्लाह से इश्क किया है। ना उससे पहले ना उसके बाद फ़िरौन, नमरूद, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया कि हम नबी हैं, खुदा का ऐलान किया, दावा किया कि हम खुदा हैं, लेकिन ना माँ ने वो बेटा पैदा किया, ना वो पैदा करेगी जो कहेगा कि मैं हुसैन हूँ। हुसैन एक ही था जिसने इश्क की इंतहा कर दी। अपने मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आशिक की बात सुनाता हूँ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए जब सामान लेकर गए, उस काफ़िले में अबू जहल भी था। अबू जहल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम ऐसे करते हैं कि दिन के है 12 घंटे, 6 घंटे आप काफ़िले के आगे रहेंगे और 6 घंटे मैं आगे रहूँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा ठीक है, पहले आप 6 घंटे काफ़िले के आगे रहें,
उसके बाद हम काफिले के आगे रहेंगे। अबू जहल 500 आदमी के साथ काफिले के आगे हो गया, आगे आगे चलना शुरू हो गया। जब वो पहुंचा वादी ज़िबान के पास, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, खंडर है, वहाँ से एक सांप निकला। जब अचानक सांप उसके आगे आया ना, तो वो ऊँटनी से नीचे गिर गया और उसकी 2 पसलियाँ टूट गई। बहादुर इतना था कि उसने, जो उसके साथ थे लोग, उन्होंने कहा, उसने कहा कि मुझे कपड़ा बांधो ज़ोर से। उठ के बैठ गया। साथियों ने कहा कि सरदार आगे चलें, वो कहता कि नहीं, अब देखता हूँ पीछे मोहम्मद आ रहा है, ये सांप उसके साथ भी यही करेगा। उस काफिले में से एक आदमी बोला, वो कहता, सरदार बेशक मुझे इधर कत्ल कर दे, मार दे, जो हमारे साथ हुआ है उसके साथ ऐसा नहीं होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधर पहुंचे हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चाचा आप आगे नहीं बढ़े, इधर ही बैठ गए हैं। जिंदगी में एक बार उसने सच बोला है। कहता है, मोहम्मद तुम्हारे आगे जो चले वो भी चवर ही है ना, लिहाजा तुम आगे चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी डाची जब काफिले के आगे की है तो वही माजरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ कि सांप आगे आ गया। डाची डरने लगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डरो मत। सांप आगे आके खड़ा हो गया। सरकार ने पूछा कि कौन हो तुम? वो नीचे गया और जिन की शक्ल इख्तियार कर ली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हुआ कि ए अल्लाह के नबी, मैं एक जिन हूँ, मेरा नाम हाम है, कोई दुनिया का ऐसा गलत काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। एक दिन दिल में ख्याल आया कि हाँ मर तो जाना ही है, क्यों ना कलमा पढ़ लिया जाए। उस वक़्त दौर था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाकर कहा कि ए अल्लाह के कलीम खलीलुल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर हाथ रखा और उन्होंने पढ़ाया मुझे कलमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। कलमा पढ़ने के बाद मैंने अभी हाथ पकड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो, तुम मुसलमान हो गए हो। तो मैंने कहा कि पहले आप मुझसे वादा करें, मुझे लिख कर दें कि क़यामत वाले दिन मेरी बख्शिश करवा लेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इस महकमे का जो इंचार्ज है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्मत में बाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो पेश नबी पैगंबर रसूल आए हैं। बाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,00,000 कमो पेश 24,000 नबी पैगंबर आए हैं। अगर उनमें से नबियों में से भी क़यामत वाले दिन अगर किसी ने 10, 20, 50, 100 आदमियों की, अपने उम्मतियों की बख्शिश करवानी होगी तो वसीला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। सुभान अल्लाह। वसीला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। हमने कहा कि फिर मेरे 2 काम आप करें। पहले अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे इतनी लंबी उम्र दे, और दूसरा मुझे पता लिख कर दे कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे 5,000 साल के बाद वो दुनिया में आएंगे। अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे मुबारक दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी इतनी कर दी है, वादी ज़िबान में चले जाओ,
सांप की शक्ल इख्तियार कर लो और वहां पर एक बिल निकाल लो और उसके अंदर बैठकर इंतजार करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तजारत का सामान लेकर वहां से गुजरेंगे, वहां पर तुम्हारा दीदार होगा। ए अल्लाह के नबी, मैं 5000 साल से इधर बैठा हूं और जो भी इधर से गुजरता मैं उसे डराता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम, मेरे दादाजी ने और तुम्हें क्या कहा था? उसने कहा था, हमने कहा कि या रसूल अल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि सबसे पहले मेरा सलाम कहना, उसके बाद अपना पैगाम कहना। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन मेरी बख्शिश करवा लेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम सिर्फ तुम्हारी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि हम सिर्फ तुम्हारी, हमने कहा जी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम, जा तुझे बशारत देता हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इन 5000 सालों में जितनी भी तुम्हारी नस्लें हैं, क़यामत के दिन मैं उन्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सरकार के इश्क में 5000 साल से वादिय ज़िबान में बैठा है और अल्लाह के नबी ने कहा कि सिर्फ तुम्हारी बख्शिश नहीं करवाऊंगा, इन 5000 सालों में जो तुम्हारी नस्ल आई है उन सब की बख्शिश करवाऊंगा। ये था पहला इश्क।